अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हम अक्सर बात जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी करते हैं और जो यहाँ तरक्की के लिहाज से इस वक्त दावे किए जाते हैं उन कामों पर भी हम बात करते हैं। हम सियासी लीडरान से भी बात करते हैं, हम समाजी कारकुनान से भी बात करते हैं और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है या फिर जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया में बैठे अफसरान हैं उनके साथ भी बात करते हैं और वो बातें जो हम आवाम के सामने रखते हैं और आवाम के जो मसलो मसाइल है वो इंतजामिया तक पहुंचाने में अपना अहम किरदार भी निभाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उस पर। और आज हमारे मेहमान है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार साहब, जिनसे हम जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। सर आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक यू। सब जानेंगे, हम आज देख रहे हैं कि जो सियासी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन वो पीछे चली जा रही है। जहां हम यहाँ की रीजनल पार्टीज की बात करेंगे, वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो दावे किए जाते हैं कि पिछले 9 साल के मुकाबले में उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पर किए बनस्बत जो पिछली सरकारें थी। यहाँ इस इन बातों को और इस नजरिए को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं 9 साल बेमिसाल, पहले बीजेपी तो अभी तक ये दावा कर रही थी कि एलजी सरकार में उनकी कोई मुदाखलत नहीं है। तो अब वो एलजी जो काम कर रहे हैं उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। पहले तो कभी क्रेडिट लिया नहीं और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। अब आपका ही स्लोगन जो आया है 9 साल बेमिसाल, ये एक जो बीजेपी का एक नैरेटिव बिल्डिंग है, लाइज और फेक प्रोपेगेंडा, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरी कंट्री में इन्होंने एक बहुत बड़ी एक पहाड़ है झूठ का, जो उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। कहाँ है वो वादे जो इन्होंने 2019 जब एब्रोगेशन हुआ कि हम यहाँ के नौजवानों के लिए यहाँ उनको उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के जरिए लाएंगे, हम यहाँ नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे, हम यहाँ दूध की नदियाँ बहाएंगे। कहाँ है वो सारी चीज़ें? आपने अभी देखा ये जो G20 की मीटिंग हुई, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत, इस पे इन्होंने ढोल बजाया कि बहुत खुशाइंद बात है। चलिए, अच्छी बात है, हमने वेलकम भी किया, लेकिन कश्मीर को क्या फायदा मिला? आपने देखा कुछ मिला कश्मीर को? हम जाता है टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलेगा, यहाँ बाहर के इन्वेस्टर्स है वो फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, फिल्में बनेंगी यहाँ पर, उससे यहाँ के जो लोकल्स हैं, होटलियर्स है, बिजनेस जो टाइकून्स है, उनको फायदा होगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस चीज़ की तर्जुमानी करेगी जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यूज बहुत कम है और ये रेवेन्यू जनरेशन के बहुत अच्छे सोर्सेज हो सकते थे, बट ये अभी नहीं हो रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। हमारा एक कैटेगोरिक जो एक सवाल था जब G20 इन्होंने किया, उसमें हमने इनसे पूछा था कि आप यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो जो आप बोल रहे हैं वो तो लोकल तो चलता रहता है, यहाँ पर टूरिस्ट आएगा। देखिए, टूरिस्ट फुटफॉल आना या यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री आना ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। 2012 में, 2011 में जो उमर साहब की भी सरकार थी तब भी हुआ। आप फिगर्स उठा के देखिए। हमारा डिमांड, और इन्होंने ये भी कहा था, बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से ट्रैवल एडवाइजरीज उठी ट्रैवल एडवाइजरीज, कोई स्टेटमेंट निकला किसी यूरोपियन कंट्री से? यहाँ तो उन्होंने गिने चुने यूरोपियन कंट्रीज से उन्होंने एम्बेसडर्स को लाया था। 20 में से मुझे लगता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 2 या 3 एम्बेसडर्स आए थे, बाकी तो मिडिल रैंक स्टाफ आया था। और कहीं कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया था एम्बेसी स्टाफ ने, जो वहां पर स्टैंप वगैरह लगाते हैं। हम उनका वेलकम करते हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने उस चीज का भी मजाक बनाया। हमने डिमांड की थी कि कश्मीर को फायदा मिलना चाहिए, क्या फायदा मिला? ट्रैवल एडवाइजरीज उठी? नहीं उठी। यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो किस चीज का आप ढोल बजा रहे हैं? मैं और मेरी पार्टी फॉर द सेक ऑफ जो है इनको अपोज नहीं करते हैं, बट हम इन पॉलिसीज पे, हम जो इनके झूठ है, हम उनको बेनकाब कर रहे हैं। हम मीडिया के सामने, आपकी जिम्मेवारी बनती है ये, आप जो है, आप एक
सतून है डेमोक्रेसी का, और आपको लोगों को सच बोलना चाहिए, न कि हमसे। आपने खुद देखा, यू आर ए विटनेस टू इट, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए बार बार हमसे पूछा जाता है, बट आप तो देख रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं, आपने खुद देखा कि क्या हुआ, क्या इन्होंने ट्रैवल एडवाइजरीज उठाई, क्या यहां पर नया इन्वेस्टमेंट आया कहीं से, क्या नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए? अच्छा छोड़िए, इन्होंने बोला था कि हम बिजली का निजाम ठीक करेंगे, कहां है बिजली का निजाम आज? देखिए ये तो शहर गांव की बात तो अलग है, शहर में आजकल बिजलियां नहीं होती है, वहां से ये स्मार्ट मीटर्स, वहां से प्रीपेड, वो सब चीजें लेकर लोगों को परेशान करने का कोई हथकंडा नहीं छोड़ा है इन्होंने। आप देखिए राशन घाटों में राशन नहीं अवेलेबल, 4 किलो क्या करेगा गरीब इंसान वहां पर? पहले राशन घाटों में खांड मिलता था, आज वो भी बंद हो गया है। तेल मिलता था, कैरोसिन मिलता था, वो भी बंद हो गया। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। तो किस चीज की आप खुशियां मना रहे हैं, किस चीज का ढोल बजा रहे हैं? यहां तो लोग मातम मना रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक कोटरी है, जो कोटरी आपको, वो एक मुहावरा था क्वीन एन इंग्लैंड में जो बोलती थी कि लोगों के पास खाना, उसको किसी ने बोला कि लोगों के पास खाना नहीं है, उसने अपने वजीर को बोला अगर खाना नहीं है तो ब्रेड दे दो। तो यही हाल यहां पर है। तो ये जमीनी हकायक से इनको कोई वाबस्तगी नहीं है, इनको जमीनी हकायक, जमीनी मसले, लोगों के मसले मसाइल से कोई वाबस्तगी नहीं है। सिर्फ इनको अपना जो है फ्रंट पेज पे फोटो आना चाहिए, इनको सोशल मीडिया पे इनका फोटो आना चाहिए, बस ये उसी में खुश है। अच्छा, एक बात हम जान ले आपसे, क्योंकि आप एक यूथ लीडर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक बड़ी जमात है जम्मू कश्मीर के, उससे आप वाबस्तगी रखते हैं। यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है, चाहे कोई भी है, उनके साथ में जो मरकज की बड़ी नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए जल्द से जल्द। हालांकि बीजेपी भी ये मानती है कि यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। फिर क्यों ये चीजें नहीं हो पा रही हैं? इलेक्शन यहाँ पे क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? जुलाई 2018 से यहाँ पर अभी भी गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल है। देखिए आप मतलब ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, ये बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन हूं नहीं। तो मैं वो तो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं इलेक्शन करें, फिर कहां पर ये तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एज ए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी अब क्या करें? हमने, चाहे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब हो या उमर साहब हो, कितनी बार आपने भी सुना कि कितनी बार हमने बोला कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। अब क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं? एज ए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हमारा जॉब है इलेक्शन लड़ना, और हम तैयार हैं। मैं वही बोल रहा हूं ना, ये सवाल जो है मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, और मुझे पता भी नहीं है। हर दिन आप बोल रहे, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, वहां से इलेक्शन कमीशन कुछ और बात बोल रहा है, वो बोल रहे हैं यहां खला है, वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो उसको एड्रेस करने के लिए आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? एड्रेस तो करना पड़ेगा आपको पॉलिटिकल वैक्यूम को, और वो एड्रेस कैसे होगा? वो एड्रेस होगा जब आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के नुमाइंदों को उनकी सरकार चुनने का मौका देंगे। हमको तो वो मौका नहीं मिल रहा है, हम तो बार बार चिल्ला रहे हैं। अब हम सड़कों पे आप चाहते हैं आना, वो क्या होगा उससे? हमने अपना जो स्टैंड है पूरा वाज़ेह कर लिया है कि वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस, बॉल इज इन देयर कोर्ट। ये सवाल उनसे पूछना है, और इसका जवाब सिर्फ आपको नहीं हमको भी चाहिए। मरकजी सरकार ने ये दावा किया कि 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू होने के बाद लोगों को राहत मिली। अब उसका टेनवर जो है खत्म हो रहा है सरपंच और पंच इलेक्शंस के लिए, या बीडीसीज हैं, उसके बाद डीडीसीज दोबारा से कराए जाएंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले की तरह बाइकआउट करेगी इन इलेक्शंस का, या वो इन इलेक्शंस का हिस्सा बनेगी? उसके लिए क्या कुछ तैयारी? नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी इलेक्शन का कभी भी बाइकआउट नहीं करेगी। हम हर किसी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, कोई भी इलेक्शन हो। आपको मैं पूरा जो है मतलब अपने होश हवास में ये बात बोल रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर किसी इलेक्शन के लिए तैयार है। देरी इनकी, आपने बोला 3 टायर, बट इंपॉर्टेंट टायर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का है, वो असेंबली का है, जो पिछले 4 साल से यहाँ डिले हो रहा है। अब चलिए पंचायत इलेक्शन वो भी करना है, करें अनाउंस। वी आर रेडी फॉर एवरी एंड ईच काइंड ऑफ इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। तीरथ संपर्क एक नाम दिया है बीजेपी सरकार ने, 9 साल बेमिसाल। क्या आप मानते हैं वाकई में काम हुए हैं
उन कामों को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत सारे काम वो गिनवाते हैं, लोगों के घर घर तक जाते हैं, इलाकों में जा रही है पार्टी लोगों को बताने के लिए कि 9 साल बेमिसाल में कितने अच्छे काम हुए। क्या आप मानते हैं कि वाकई में 2014 के बाद इन 9 सालों में बहुत सारे काम जम्मू कश्मीर में हुए? ड्रामा, ये सिर्फ ड्रामा है। वो तो गिनवा रहे हैं काम, जैसे एम्स गिनवा रहे हैं, आईआईटी गिना रहे हैं, नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं, टनल्स की बात कर हाँ, रहे हैं। वो काम जो है, चाहे एम्स हो, आपको ये भी पता होगा, आईआईटी हो, किस सरकार के दौर इक़्तिदार में ये एम्स यहाँ पर आया? एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर, ये किस सरकार, ये यूपीए सरकार के वक्त पे सैंक्शन हुए हैं। अब जो हाईवे की आप बात कर रहे हैं, ये भी यूपीए सरकार, और जब उमर साहब की सरकार थी तभी उस टाइम पे ये जो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, ये सारे उन्हीं सरकारों के प्रोजेक्ट्स है। ये जो नास्टी टनल बनी, ये भी उसी सरकार में बनी है, फोटोज अवेलेबल है। इनका क्या है? जो यहाँ पर ऑगमेंटेशन हुआ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो यूपीए उमर साहब की सरकार में हुआ। मैं वही बोल रहा हूं ना कि इन्होंने कोई नया पावर प्रोजेक्ट कहीं पे स्टार्ट हुआ हमारे वक्त, मतलब जब यूपीए की सरकार थी, कितने पावर प्रोजेक्ट्स आए, मतलब मैं गिनूंगा नाम, थक जाऊंगा नाम गिनते गिनते गिनते। बट इनकी सरकार में कोई नया प्रोजेक्ट आप मुझे बताइए, एक नया प्रोजेक्ट। हाँ, रिबन्स खोलने के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और मेरे पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन है कि अफसर जो है आपस में कंपटीशन करने के लिए एक प्रोजेक्ट को दो दो बार इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये इसी मैं वही बोल रहा हूं ना कि इस सरकार, ये एक अंधी और बहरी सरकार है। इनको मकसद लोगों की मुसीबत हल करना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ ये है कि अपनी अनअकाउंटेबल पावर जो है, जो चेयर है इनको, जिसके कहीं पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये वो एंजॉय कर रहे हैं। और इसीलिए यहां जो पब्लिक सरकार है उसको डिले किया जा रहा है, बिकॉज इनको मजा आ गया है इसमें, अनअकाउंटेबल पावर में। ये चाहते नहीं है अकाउंटेबल हो। ये आप खुद देखिए लोग कितने परेशान हैं। जैसे मैंने पहले भी गिना कि जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, वो उनका कहीं पे नामो निशान नहीं है। अब आप यहाँ देखिए G20 में इन्होंने, अगर आप मैं आपको गुजारिश करूंगा, आप गुलमर्ग के रास्ते से चलिए। पहले इन्होंने बोला कि डेलीगेट्स गुलमर्ग जाएंगे, वो दूसरा एक टॉपिक है कि वो फिर गुलमर्ग क्यों नहीं जा पाए, वो दाचिगाम क्यों नहीं जा पाए। ये तो बोल रहे थे हमारे हालात यहाँ पे सब ठीक है, तो डेलीगेट्स गुलमर्ग क्यों नहीं गए, वो क्यों कैंसिल किया, उस पर तो कोई बात नहीं हुई। दाचिगाम ये श्रीनगर में है, वहां तक नहीं ले पाए। कहने का मतलब है, आप जो गुलमर्ग और टंगमर्ग वाली सड़क है, आप जाइए, और जो सड़क से आप बिल्कुल 100 मीटर अंदर जाइए, सिर्फ 100 मीटर, आप देखिए वहां सड़कों का हाल क्या है। वहां पर इतनी खस्ता सड़कें हैं कि मुझे लगता है कि वहां पे पैडी फील्ड बन सकता है, आराम से पैडी फील्ड बन सकता है। तो ये क्या, वो तो उनको बताना था, दिखाना था कि देखिए जी यहाँ कितना डेवलप्ड है सारा सिस्टम। आज आप देखिए, कल ही एक छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे की उसको डॉग बाइट की वजह से वो बेचारा मर गया। कहाँ गया वो कंसर्न इनका? उस दिन बड़ा फोटो आ रहा था कि कुत्तों को हटा रहे हैं। तो गया था कि अब मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कहाँ हुआ? वो कल बच्चा एक मर गया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ जो 10 साल के बच्चे की? ये रेस्पॉन्सिबल लेंगे जो स्मार्ट सिटी करके पूरा डोल बजा रहे हैं। तो जनाब, ये सारे, जैसे मैंने पहले बोला, ये ड्रामा है। हाँ, बीजेपी को एक चीज में अवार्ड मिलना चाहिए, वो मैं आपको बोलूंगा, वो अवार्ड उनको मिलना चाहिए एक्टिंग के लिए, क्योंकि इनसे बेहतर एक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। जो ये बोलते हैं उसका बरक्स होता है, किसी और के कामों को, जैसे आप बोल रहे हैं सड़कें वगैरह वगैरह, इनका कोई खुद का काम नहीं है, दूसरे के कामों को अपना बोल रहे हैं। तो ये, हाँ, वो मैं इनको क्रेडिट देता हूं कि इनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। हम एक नौजवान लीडर से बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान भी है, जम्मू कश्मीर के, इमरान नबी डार साहब। लेकिन हम ये ज़रूर जानेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौजवान है वो नशे में लथपथ है, नशे की तरफ ज़्यादा मुब्तला होता जा रहा है दिन ब दिन। क्या कसूर है इस नौजवान का और कौन इसके पीछे जिम्मेदार हैं इसको इस जगह धकेलने के लिए? क्या वजूहात हैं? क्या इसमें पॉलिटिकल लीडर्स को आगे आना चाहिए, पहल करनी चाहिए? क्या इसमें समाजी कारकुनान को आगे आना चाहिए? क्या इसमें जो दीगर लोग हैं जो समाज में उठते बैठते हैं उनका रोल भी रहना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स के साथ? पहले ये बताइए कि क्या वजह है कि ये इस नशे की तरफ जा रहा है? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ड्रग एडिक्शन का है, और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज जो हमारी जनरेशन, अब नई जनरेशन आने वाली है, वो
इस लत में लग गई है। और आपने जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत ही तशवीशनाक फिगर्स है। पूरी कंट्री में मुझे लगता है J&K इस टाइम पे टॉप कर रहा है ड्रग एडिक्शन में। और सबसे तशवीशनाक ये बात है कि उस ड्रग एडिक्शन में से हीरोइन एडिक्शन 90% आ गई है। हीरोइन एक इतना खतरनाक ड्रग है जो इस नौजवान को मरते दम तक नहीं छोड़ता है। और उससे सिर्फ उस नौजवान की जिंदगी खराब नहीं होती है, उस पूरी फैमिली की जिंदगी खराब होती है। और ये जैसे आपने बोला कौन, इसमें हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे सियासतदान हो, सिविल सोसाइटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो। आपको ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं छोड़नी है, इसमें आम इंसान की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हम आपस में हमारे मोहल्लों में देखते हैं, अगर हमको लगता है कहीं पर कोई नौजवान या कुछ नौजवान इस लत में लगे, हमको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन्फॉर्म करना चाहिए, पहले उनके पेरेंट्स को, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। निप द इविल इन द बड। अब तो पुलिस ने भी ये वाजे तौर पे बता दिया है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने, दिलबाग सिंह जी ने, कि इनके जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ये तस्कर हैं, जो ये कारोबार करते हैं इन चीजों का, उनके अकाउंट आप सीज करिए, उनकी प्रॉपर्टीज आप सीज करिए। क्या आपको लगता है ये चीजें भी इसका एक हिस्सा हैं, उससे भी थोड़ा कमी आ जाएगी? मुझे लगता है उनको पब्लिकली शेम करना चाहिए। जितने भी ये ड्रग पेडलर्स है, पब्लिकली शेम करना चाहिए और उनको स्ट्रिंजेस्ट जो है एक्ट लगने चाहिए, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। चलिए, मैं बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डेथ पेनल्टी, बट मेरे हिसाब से उनको पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगना चाहिए जो ये पेडलर्स है। दूसरी बात इसमें, मैं क्योंकि हमने एक कैंपेन भी स्टार्ट किया है और उसमें मैं आपको आगे और बोलूंगा। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी कहीं पर कोई ड्रग पेडलर या जो इसके साथ, इस बिजनेस के साथ होता है, जब पुलिस के पास फिर गवाही देने का वक्त आता है तो लोग जाते नहीं है। सो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लोगों को उस चीज को जो है उस टाइम पे सीरियस लेना चाहिए और पुलिस की हेल्प करनी चाहिए इसमें, क्योंकि अगर पुलिस को आप गवाही नहीं देंगे तो उस ड्रग पेडलर के खिलाफ केस नहीं दर्ज होता, वो छूट जाता है, तो वो फिर वैसे ही चलेगा। जब तक, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है और लोगों को सीरियस रहना चाहिए। और हमारी पार्टी, शायद आपने देखा भी होगा, हमने परसों ट्वीट भी किया, उमर साहब बहुत सीरियस है इस इशू के मुतल्लिक, और डॉक्टर साहब भी। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13 जून इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट वीक में, हमने एक प्रोविंशियल लेवल की मीटिंग जो है हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नासिर साहब ने मधु की है, जिसकी सदारत खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। मैं ये पहला आपको बोल रहा हूं, अभी तक ये किसी को नहीं बोला। उसकी सदारत डॉक्टर फारूक साहब करेंगे और उमर साहब भी उसमें होंगे, और उसमें सिर्फ एक ही एजेंडा उस मीटिंग में है, अबाउट दिस ड्रग एडिक्शन। क्या रिहैब सेंटर्स होने चाहिए अच्छे, जहां हम इस ड्रग एडिक्ट को ले जाएं और वहां से ये ठीक होके जाए, या कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ काउंसलिंग हो, ऐसे साइकेट्रिस्ट हमारे पास हो जो काउंसलिंग करें? नहीं, वी हैव, हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे पास बहुत उम्दा डॉक्टर्स है यहाँ पर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसा आपने बोला कि काउंसलिंग सेंटर और खासकर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की कमी है। यहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जो शायद पुलिस ऑपरेट कर रही है, वो तो रिहैबिलिटेशन सेंटर कम प्रिजन ज्यादा लगता है, शायद अगर आपने देखा होगा। जो यहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स है, मैंने ऐसी भी बहुत सारी स्टोरी सुनी है, बहुत नौजवान मजबूर होकर, फैमिलीज मजबूर होकर अपने जो ड्रग एडिक्ट्स बच्चे हैं उनको बाहर भेजते हैं। खर्चा बहुत आता है, महीनों में, एक महीने में 50-50, 1 लाख रुपए वहां पे जाता है खर्चा इनका। तो वो तो बर्दाश्त कर सकता है जो फैमिली जिनकी अच्छी होगी, इकोनॉमिकली जो साउंड होंगे, लेकिन जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं होंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसी सिलसिले में जो हम ये मीटिंग बुला रहे हैं, इस मीटिंग में हमने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस, हमारे नासिर साहब ने जो मधु किए हैं, पूरा फीडबैक लेंगे और पूरे सजेशंस लेंगे, और एक पेपर इजरा होगा उसके बाद, मीटिंग के बाद, जो हमारा मैनिफेस्टो होगा। फिर जब भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, जब भी कोई इलेक्शन होगा, वो हमारा एक प्राइमरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, जब भी हम सरकार में आएंगे, क्या करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चीजों को एड्रेस करने के लिए, वो एक खाका जो है बाज़ाब्ता हम करेंगे, और इंशाल्लाह उसको हम मीडिया के सामने भी फिर जो है रिलीज करेंगे। 9 साल बेमिसाल एक तरफ, और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जो ही यहाँ इंतखाबात होंगे और वो पार्टी यहाँ 50 के पार होगी और फुल सपोर्ट में, मेजॉरिटी में सरकार बनाएगी। देखिए, दावे करना तो हर कोई कर सकता है,
मगर अगर आपको खुद इतने कॉन्फिडेंट है, अगर आपको लगता है, आइए मैदान में, देखते हैं कौन कितना मजबूत है। देखिए दावों से तो दुनिया नहीं चलेगी, और इलेक्शन तो जब आप मैदान में आएंगे और जब लोग वोट डालेंगे, तो आइए ना, अगर आप में हिम्मत है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप में हिम्मत है, कीजिए अनाउंस इलेक्शन। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह ताला के फजल से मुझे पूरी उम्मीद है इस टाइम पे जम्मू कश्मीर की आवाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनने अपना मन बनाया है, और मन उन्होंने इस हल की तरफ बनाया है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। आपकी क़यादत में पहले ये कहा कि हमें यहाँ स्टेट हुड रेस्टोरेशन चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, फिर उसके बाद इलेक्शन की बात भी हुई, लेकिन आज आपकी क़यादत ये कह रही है कि हम भीख नहीं मांगेंगे, इलेक्शन हमारा हक है। लेकिन अगर यही रवैया रहा, अगर मरकजी सरकार ने इलेक्शन ना करे, तो क्या बात भी नहीं होगी मरकजी सरकार के साथ कि यहाँ इलेक्शन कराए? देखिए, हमने जहां जिन जिन फोरम्स में बोलना था, हमारी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई थी, आपको याद होगा, ऑल पार्टीज मीटिंग, उसमें उमर साहब भी गए, डॉक्टर साहब भी गए, उन्होंने वहां पर बोला अब किस फोरम में और बोलना है। हमको इलेक्शन कमीशन के पास भी, हम ऑल पार्टी मीटिंग में थे, उस फोरम में भी बोला, और पार्लियामेंट में हमारे मेंबर पार्लियामेंट हजरात, उन्होंने वहां पार्लियामेंट में भी बोला। अब कौन सी ऐसी फोरम है जहां पर हमने इसकी ये नहीं बोला कि आप इलेक्शन नहीं, आप यहाँ पे इलेक्शन करिए? ऐसी कोई फोरम नहीं बची है। अब मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, बॉल अब उनके मैदान में है, क्योंकि उनको, जो मुझे लग रहा है कि जो उनकी अपनी इंटरनल सर्वे है बीजेपी की, उनको लगता है कि उनका पूरा सफाया होने वाला है इलेक्शंस में, तो वो नहीं चाहते हैं यहाँ पर ऐसी आवाज निकले, वो नहीं चाहते हैं कि ये इस इलेक्शन को फेस करना, क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। इसीलिए इसी चीज को देखकर वो इस चीज को डिले कर रहे हैं, नहीं तो कोई वजह ही नहीं है अब इलेक्शन डिले करने की। कल हमने देखा कि हिजाब को लेकर कुछ चिंगारी सी देखने को मिली हमें वादी कश्मीर के अंदर, बल्कि अगर देखा जाए तो बाद में इंतजामिया ने उस पर बात भी की कि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या आपको लगता है कि अगर इन चीज़ों को यहाँ हवा दी गई तो जहाँ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो वो और बिगड़ सकते हैं? देखिए, ये कंट्री गवर्न होती है थ्रू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्लियर आर्टिकल्स हैं जिसमें ये लिखा गया है कि आपको फ्रीडम है प्रोफेस करना अपनी रिलीजन, और आप किस तरीके से क्या पहनेंगे, क्या हो पहनावा होगा आपका। आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आप ये कपड़े नहीं पहन सकते। दिस इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं कोई घर की बात नहीं कहा। तो अगर वो कोई बंदा बोलेगा नहीं जी आपको मेरे हिसाब से कपड़े पहनने, वो तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज कर रहे हैं ना। दैट इज द पॉइंट। सो जब तक लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे, मैं यहाँ की बात जब करता हूं, मैं पूरे कंट्री की बात कर रहा हूं कि हर किसी को हक है अपना रिलीजन प्रोफेस करने का, और किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। अगर कोई बच्ची हमारी, कोई बेटी या कोई बहन अबैया पहन रही है तो उससे क्या तकलीफ है किसी को? वो अपना सर ढक रही है, उससे क्या तकलीफ है किसी को? तो ये इसका कोई मकसद ही नहीं है, इस ऑर्डर का कोई। चलो शुक्र है खुदा का कि उस एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा ने इमीडिएटली टेंडर अपॉलॉजी की। शायद उन्होंने बोला है कि वो मिस इंटरप्रेट हुआ है उनका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी कंट्रोवर्सीज दोबारा नहीं उठे, और लोगों को भी समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। ये हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के तर्जुमान थे इमरान नबी डार साहब, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। हमें ज़रूर उम्मीद करेंगे कि मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हों। नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।